हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और आ गई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ गई हूँ। चैप्टर 5 लेके आ गई हूँ। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप्स। तो इसके मैं 4 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट टाइप के हैं सारे क्वेश्चंस, बहुत इजी टाइप के हैं। बस देखना है हमें, थोड़ा जानना है इनके बारे में। क्या है, स्केल से मापने से, डिवाइडर से मापने से क्या होता है, मतलब छोटी छोटी खुली आँखों से देख के हमें पता चलेगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं तो क्या मिस्टेक होता है। खुली आँखों से यदि हम देखें, कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या डिसएडवांटेज है कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। माने कहने का मतलब है कि आप देख करके अनुमान लगा सकते हो क्या? नहीं ना, एक्यूरेट माप नहीं कर सकते। तो वही करा है। मान लो कि देख लीजिए, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, तो आप ऐसे करके बता तो दे हुए कि ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। यहाँ एक जैसे है तो बोल दोगे दोनों बराबर लग रहा है, लेकिन एक्यूरेट माप तो नहीं बता सकते ना। तो इसका यही जवाब क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या होता है। मेयर ऑब्जर्वेशन से देख करके पता लगाने से क्या डिसएडवांटेज है इसके, वही बताना है। तो इसका आंसर यही है, द डिसएडवांटेज इज कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन काउजेज अकरेंस ऑफ एरर। बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाएगी, है ना, हो जाती हैं। सो यही इसका जवाब हुआ कि गलतियाँ हो जाती है। द डिसएडवांटेज यही है, इज कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। देख करके अनुमान लगाने से क्या है, कॉजेज अकरेंस ऑफ एरर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को यदि मापते हो आप डिवाइडर से तो और एक रूलर से, तो रूलर की अपेक्षा कह रहा है कि डिवाइडर क्यों ज़्यादा बेटर है। इसमें भी साफ पता देखिए क्या है, क्योंकि डिवाइडर जो है ना, वो बिल्कुल उसका पॉइंटर होता है, बिल्कुल नुकीला भाग, बिल्कुल गलत नहीं कर सकता। लेकिन वो थोड़ा थिकनेस होता है रूलर में, स्केल में क्या होता है, थोड़ा थिकनेस, उसकी वजह से मेजरमेंट करने में हमें क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। इसका भी जवाब देख लीजिए। बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन ए रूलर बिकॉज मेजरमेंट बाय ए रूलर में बी नॉट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द रूलर। रूलर क्या होता है, थिकनेस के कारण, उसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है उसमें। तो जिस पॉइंट पे हम रखते हैं, लगता तो है कि वहीं रखे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसमें संभावना है गलत होने की। लेकिन उसके अपेक्षा जब हम डिवाइडर से करते हैं तो बिल्कुल जो चाहिए हमें माप, एक्यूरेट माप वो देता है। तो चलिए दूसरा भी हो गया हमारा। थर्ड क्या कह रहा है, सो देखिए, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट, सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट कीजिए। टेक इन पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। लाइंग बिटवीन ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट को लेना है और मेजर द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ का मेजर करिए। फिर कह रहा है कि बी सी का करिए, इस बी सी का करिए और सी ए का भी करिए। तो कह रहा है इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक्यूरेट तो नहीं यहाँ पर माप ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि ए बी जो है, कैसे हम मानेंगे, ए सी ले लेते हैं मान लो कि 4 सेंटीमीटर और सी बी को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी के दोनों को मापेंगे उसी के बराबर ए बी होगा ना। ये ए सी प्लस सी बी, ए बी के बीच में कहीं भी लाइंग बिटवीन बोल रहा है, लाइंग इन बिटवीन माने है एक सी पॉइंट है ए बी के बीच में कहीं भी। तो ए सी को मैंने क्या बोला, 4 सेंटीमीटर मान ली और सी बी को 5 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, वही दिखाया हमने कि ए बी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर। तो यही पूछा है, ये जो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हाँ, ए बी देखिए, ए बी होगा, स्वाभाविक है कि ए सी प्लस बी सी के बराबर ही होगा। ये दो भाग में, एक पार्ट ये ए सी, दूसरा पार्ट बी सी, तो दोनों को ऐड किए तो ये 9 हो गया। क्यों हुआ, कैसे होगा, ए सी 4 लिए और सी बी 5 लिए, दोनों को प्लस करिए तो 9 ही आएगा। और ए बी को आप मापोगे ना एज मेजरमेंट करके स्केल से, तो 9 ही आएगा, यानी दोनों का सम बराबर ही आएगा। आप कैसे भी मापिए, यहाँ तो माप मान के हमने किया, आप स्केल से सचमुच में ऐसे करोगे, ये छोटा टुकड़ा लोगे, ये बड़ा लोगे भाग, एक साथ ऐड कर दोगे, लाइन बड़ी हो जाएगी और उसको आप देखोगे स्केल से माप के, फिर बड़ी वाली भाग ये, तो वो दोनों के सम के बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा, वही दिखाया। ये कितना हो गया, ये 4 था, ये 5 था, 9 हुआ, तो ए बी 9 ही होगा। तो येस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यही दिखाना था। तो थर्ड सम भी हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऐसे ही है, कुछ है नहीं इसमें, सब में कोई जान नहीं है। देखिए, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए बी मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर ले लिए, बी सी इसका ये फिगर है, और बी सी कह रहा है 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो ए सी कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो कौन इनमें से है, ए बी लेने को कहा 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि कौन है जो इन दोनों के बीच में, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू कौन हुआ, अदर टू हुआ, एक ए बी दूसरा बी सी है। तो ए सी जो है, ए सी के बीच में आप देखिए, पहले ए बी 5 सेंटीमीटर लिया हमने, बोला जैसा, उस वहीं पर बी से सी ले लिए 3 सेंटीमीटर, तो ए सी को कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, तो 5 ए बी प्लस बी सी प्लस करोगे तो 5 + 3 8 ही तो होगा ना। तो कौन लाइज बिटवीन अदर टू, इन दोनों के बीच में कौन है, बीच में कौन है, बी है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यही बताना है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यही है, बिल्कुल इसी की तरह है ये, है ना। इसमें दे रखा है कि ए बी ले लीजिए पहले 5 सेंटीमीटर, फिर क्या है, बी सी ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, फिर ए सी को कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी एक अलग आप लाइन 8 सेंटीमीटर के ले लीजिए, और ए बी 5 है ही और ये 3 है ही, तो ए बी प्लस बी सी प्लस करोगे तो 8 ही आएगा, यानी दिखा दिया हमने दोनों 8। तो कौन पॉइंट आया बीच में, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में हमारा बी पॉइंट आया, यही कहा था। बस यही सिखाना ही चाह रहे हैं, यानी लाइन पे भी आप सीखिए ऐसे कुछ प्लस करना टाइप के, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, लेकिन चलिए दे दिया एक्सरसाइज तो हम देख लेते हैं। अब इसके 1 से 4 तक मैं लेके आई, और इसमें है 7th, 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सम में।